हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में और एक नए वीडियो में। तो ये था हमारा थर्ड डे इन भुवनेश्वर। तो आज था मेरा एग्ज़ाम। तो मैं यहाँ पर उठकर सुबह सुबह पढ़ाई कर रही थी। तो यहाँ पर टाइम 6 से 7 बजे का होगा। तो दीदी भी उठ चुकी थी, सब उठ चुके थे, सब फ्रेश भी हो चुके थे और यहाँ पर मेरा बेटा उठ चुका था। और आज था हमारा सोमवार का फास्ट। तो हम तो कुछ बाहर का खा नहीं पाएंगे, तो इसलिए यहाँ पर खाई थोड़ा चाय और बिस्किट। फिर निकल गए हम यहाँ एग्ज़ाम सेंटर के लिए और हमने यहाँ पर ओला बुक कर लिया था। और फिर दीदी लोग जाएंगे केआर हॉस्पिटल दीदी की चेकअप के लिए और हम लोग चले गए यहाँ पर हमारा रीजनल सेंटर पर। तो फाइनली हम यहाँ पर सेंटर पर पहुँच गए थे और ये हो गया था टाइम 10 बजे का, 10 से 10:30। तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा टाइम लगा यार, क्या बताओ। मेरा एग्ज़ाम ख़त्म होते होते, प्रैक्टिकल्स एग्ज़ाम था, तो मेरा नंबर आते आते 1:30 हो गया। वेट कर करके 10 बजे से मेरा तो हालत ख़राब हो रहा था, भूख भी ज़ोरों की लग रही थी। तो फाइनली 1:30 बजे मैं नीचे आई तो कितना ज़्यादा बारिश हो रहा था, देख सकते हैं। और यहाँ पर हस्बैंड भी थे नीचे ही। तो इस बार मैं अकेले ही एग्ज़ाम देने आई थी प्रैक्टिकल्स। मेरी फ्रेंड जो आई थी नेक्स्ट बार, वो नहीं आई थी। तो यहाँ पर हम थोड़ी देर रुके, हस्बैंड ने यहाँ पर ओला बुक किया। इतना या ज़्यादा खर्चा तो यहाँ से आने जाने में ही हो जाता है यार। जब भी जहाँ भी जाओ 150, 200, 300 ऐसे ही पैसा लगता है। ओला बुक करो या कैब हो या जो भी हो गया, ऑटो वगैरह हो, ट्रैवलिंग में बहुत ही ज़्यादा पैसा खर्च होता है। तो यहाँ पर हमने बहुत सारा दुर्गा पूजा का पेंडल्स देखा। तो यहाँ पर हम चले गए सीधे लिंगराज टेम्पल के लिए। तो आज हमारा फास्टिंग था, सोमवार का व्रत था। तो क्या कभी आज वैसे कुछ भी आज खा नहीं पाएंगे बाहर, तो इसलिए हम सीधे चले गए लिंगराज टेम्पल। रास्ते में देख सकते हैं हमारा राजधानी पूरा एकदम कैपिटल ऑफ उड़ीसा डूबा हुआ था पानी में, बहुत सारा, इतना बारिश, बाप रे बाप, बहुत ही ज़्यादा बारिश हो रही थी। तो यहाँ पर हम फाइनली लिंगराज टेम्पल के भोग मंडप पर पहुँच चुके थे और पहले हम भोग मंडप पे यहाँ चले आए खाने के लिए। यह टाइम यहाँ 2 बज रहा था, 2 से 2:30 हो रहा था। तो चप्पल स्टैंड में हमने यहाँ पर अपना चप्पल्स वगैरह रख दिया और फिर आ गए अंदर। और यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा मेसी होता है यार, आनंद बाज़ार जैसे होता है पुरी में, ऐसा होता है। बहुत ही मेसी जगह होता है, भगवान का प्रसाद का जगह है। तो क्या करें, भगवान की भक्ति एक जगह होता है और हाइजीन, अपना हेल्थ, सब कुछ एक जगह होता है। हाइजीन और हेल्थ को भी इग्नोर नहीं कर सकते भगवान के नाम पर। तो यहाँ पर बहुत ही अनहाइजीनिक जगह था, लेकिन जगह तो बहुत अच्छा था, लेकिन लोग इसको इतना अनहाइजीनिक बना देते हैं या बहुत गंदगी मचा देते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने ये खाया, राइस, डालमा और क्या कुछ था प्रसाद में, सब कुछ। तो ये जितना भी केले के पत्ते में हमें दिया है, एक बार का ही है, 200 रुपये का है भोग, देख सकते हैं। एकदम यहाँ पर बिजनेस ही कर रहे हैं भगवान के नाम पे, भोग के नाम पे। तो क्या कर सकते हैं, हमें तो भोग ही खाना था आज। तो यहाँ पर हमने खाना वाना खा लिया, लिंगराज टेम्पल के और चले आए और यहाँ पर दर्शन कर लिया। यहाँ पर भी मंदिर के अंदर, पूरी मंदिर जैसे मोबाइल अलाउड ही नहीं है। तो यहाँ पर देख सकते हैं लिंगराज टेम्पल, बहुत ही बड़ा टेम्पल है यार। ये वन ऑफ द लार्जेस्ट टेम्पल ऑफ उड़ीसा है लिंगराज टेम्पल और इसका ऊंचाई है 180 फीट। तो बहुत ही अच्छा और पुराना पौराणिक टेम्पल है ये, बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर दर्शन करके, बहुत अच्छा लगा। और यहाँ पर एक ऐसा तालाब भी था, बहुत अच्छा लगा। और इसके पीछे हम इतना घूमे और घूम घूम के एक बढ़िया जगह पर चले आए थे। तो यहाँ पर देख सकते हैं एक ऐसे फ़ोटोशूट के लिए, वीडियोज़ वगैरह के लिए एक पॉइंट बना हुआ था, वहाँ से एकदम टेम्पल क्लियर दिखता है। तो यहाँ पर हम आ गए थे, थोड़ा फ़ोटोज़ वीडियोज़ वगैरह शूट किया, थोड़ी देर बैठे, इंतज़ार किया दीदी लोगों का। और दीदी लोग आने ही वाले थे, अभी तक डॉक्टर का चेकअप ख़त्म नहीं हुआ था। तो हम खंडगिरी, उदयगिरी, धौलीगिरी सब जगह जाएंगे ऐसा सोच रहे थे, लेकिन हमें यहाँ पर बहुत ही देरी हो गया। तो यहाँ पर 2 बार हस्बैंड ने ओला बुक किया तो वो कैंसिल हो गया, नहीं हो पाया। तो फिर मैंने यहाँ पर देखा कि रैपिडो भी अच्छा रिव्यू था उसका, तो मैंने यहाँ पर रैपिडो से ऑटो बुक किया था और फिर हमारा ऑटो आ भी गया था और हम निकल गए थे यहाँ पर जाने के लिए खंडगिरी, उदयगिरी की ओर। और हम तो सब जगह जाना चाहते थे, खंडगिरी, उदयगिरी, धौलीगिरी। और धौलीगिरी पर हमारा इवनिंग का लाइटिंग शो भी देखना था, लेकिन क्या करें, टाइम इतना लेट हो गया। तो 4 से ऊपर का टाइम हो चुका था और फिर हम कब जाएंगे खंडगिरी, उदयगिरी, वो बंद कर देते हैं वहाँ का 5:30, 5:10 से उनका एंट्री बंद हो जाता है। तो यहाँ पर हम देखिए पहुँच गए थे और खंडगिरी, उदयगिरी हिल्स के पास। और यहाँ पर हमने गर्मा गर्म भुट्टा भी खाया।
फिर हमने यहाँ पी चाय, और जो पकौड़ा था वो भी विदाउट ऑनियन गार्लिक था, लेकिन किस बेसन से बनाते हैं, क्या मिक्स करते हैं, इतना ज़्यादा गंदा टेस्ट था इसका, इतना घटिया था कि मुझे तो बहुत ही पछतावा हुआ कि आखिर हमने इसको लिया ही क्यों ऐसा करके। तो जो कोई भी जाए वहाँ पर कभी मत लेना ये वाला पकौड़ा, मुझे तो एकदम उल्टी सी आ गई, मैं तो वहाँ पर उल्टी ही करने वाली थी। और फिर यहाँ पर हस्बैंड ने पूछा टिकट काउंटर पर, तो टिकट बंद होने वही वाला था, हमारा गेट तो एंट्री नहीं हो पाएगा, तो इसलिए हम नेक्स्ट कभी आएंगे तो फिर आ जाएंगे, ऐसा सोचकर हम धौलागिरी के इधर निकल गए थे। लेकिन वहाँ पर भी इवनिंग शो ऑलमोस्ट ख़त्म ही होने वाला होगा, ऐसा वाली ऑटो वाले भैया ने, इसलिए हम वहाँ भी जा नहीं पाए और डायरेक्ट स्टेशन के लिए ही निकल गए। और दीदी लोग भी यहाँ पर आ चुके थे केयर हॉस्पिटल से, तो हम यहाँ पर निकल चुके हैं धौलागिरी जाने के लिए। लेकिन इसी वक्त ही ऑटो वाले भैया ने बोला कि अभी तो शाम हो चुका है, इवनिंग शो बंद ही होने वाला होगा, तो क्या ही देखोगे, इसलिए हम चलिए यहाँ पर मार्केट बिल्डिंग पर, और नेक्स्ट जब भी आएंगे तो हम फिर जाएंगे उधर सब घूम के आएंगे। तो यहाँ पर हम खा रहे थे केला, दीदी ने लिया था, बहुत सारा था इसलिए यहाँ पर खा रहे थे। थोड़ा हस्बैंड और जीजू यहाँ पर जाएंगे, हमारे जो होटल रूम है वहाँ पर जाएंगे, हमारा लगेजेस वगैरह जो भी है सब कुछ लेके फ्रेश हो के होटल से फिर आ जाएंगे इधर, और यहाँ से हम फिर निकलेंगे स्टेशन के लिए, क्योंकि हमारा ट्रेन आज है बैक टू बलांगीर। तो यहाँ पर दीदी मोबाइल का जो है स्क्रीन गार्ड लगा रही थी, वो लोग जा रहे हैं अभी, जीजू और हस्बैंड। यहाँ पर हमने बहुत टाइम स्पेंड किया, 1 से 2 घंटा ऐसा। जीजू दीदी को जो भी लेना था उसने लिया, और घर के लिए कुछ चीज़ें, लेकिन मैं तो कुछ नहीं लिया, क्योंकि मुझे तो यहाँ पर आना ही होता है, बार बार हमेशा आती ही रहती हूँ भुवनेश्वर, तो जब भी आऊँगी जो चीज़ चाहिए ले जाऊँगी ऐसा बोल के मैंने कुछ नहीं ली। और यहाँ पर मेरा पिता रो रहा था, कुछ नहीं खरीदा इसलिए ऐसा बोल के, तो उसके लिए एक वॉच खरीदा। फिर यहाँ पर हम मॉल में थोड़ा चले आए थे, मॉल में भी देखा बहुत सारी चीज़ें ऐसा, लेकिन कुछ लिया नहीं यहाँ से, और बाहर से ही ले लिया। और फिर यहाँ पर देख सकते हैं जो भी ऐसे स्टॉक वगैरह था सब कुछ, बलांगीर में भी ऐसे चीज़ अवेलेबल होते हैं, हमारे विशाल मार्ट पे जो भी हो गया। तो यहाँ पर मैं ड्रेसेस भी देख गई, क्यूट बच्ची की, इतना क्यूट ड्रेसेस थी क्या बताऊँ। तो फिर हम यहाँ पर निकल गए थे, बहुत सारे शॉप्स देखी। तो ये तो देख सकते हैं ईयरिंग्स का सेक्शन, मैं जब भी आती हूँ भुवनेश्वर 1 या 2 ईयरिंग्स हमेशा लेके ही जाती हूँ, लेकिन इस बार ऐसा पहली बार हुआ कि मैंने ईयरिंग्स नहीं ली, और दूसरी कुछ चीज़ें वगैरह ऐसे ली एक 2 चीज़। तो यहाँ पर देख सकते हैं आज भी हमारे पास टाइम भी कम था, और हमने यहाँ पर एक टेडी बियर चूज़ किया था, 2 टेडी बियर, बहुत 5 फुट वाला टेडी बियर चूज़ किया था, बड़ा साइज़ का। लेकिन ऐसा कुछ इशू हुआ कि हम लेकर नहीं आ पाए। तो फिर यहाँ गजलक्ष्मी माता की पूजा भी हो रहा था, तो हमने यहाँ पर पूजा भी देखा, थोड़ा इतना सारा हमारा सामान था, थोड़ा सा ही लिया था। और फिर हम यहाँ पर चले आए डिनर करने के लिए, और फिर यहाँ से आता जाएंगे स्टेशन के लिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारा कैलाश पाव भाजी यूजुअल है, जो हम हमेशा खाते हैं, लेकिन इस बार नहीं खा सकते अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि आज हमारा फास्ट था सोमवार का। तो ये देख सकते हैं येलो चिलीज के रेस्टोरेंट जैसा था, ओपन रेस्टोरेंट। तो ये विदाउट ऑनियन गार्लिक वाला है। तो वहाँ का रोल देख सकते हैं कितना टेस्टी लग रहा था यार, क्या बताऊँ। और पनीर टिक्का वगैरह जो भी था सब विदाउट ऑनियन गार्लिक था, और बिना प्याज लहसुन का भी इतना ज़्यादा बना सकते हैं टेस्टी खाना, तो मैं तो सोच ही नहीं सकती थी। तो फिर मिल गया हमको, तो बहुत ही आराम से बढ़िया खाना पास में ही मिल गया, और स्टेशन भी यहाँ से नज़दीक ही है। तो फिर हम यहाँ पर खाना वाना खा के निकल जाएंगे स्टेशन के लिए। तो यहाँ के आसपास जब भी जो आए तो यहाँ पर ज़रूर खाना ट्राई कर सकते हैं, व्रत के दिन भी खा सकते हैं। अब चलते हैं घर भुवनेश्वर को बाय बाय करके। फिर यहाँ हम चले आए थे स्टेशन पर, और यहाँ पर भी देख सकते हैं मेरे दीदी का तो शॉपिंग ख़त्म ही नहीं होता भाई, इतना शॉपिंग करेगी ये लड़की। तो यहाँ भी एक दुकान देखा, तो वहाँ पर भी चली गई थी क्या कुछ लेने के लिए, तो वह जो मिलता है ना स्टेशन पर ये सब वगैरह। तो यहाँ पर हम ट्रेन में आ गए थे, और फाइनली हमारा सब कुछ सेटिंग हो गया था, बेडशीट वगैरह जो भी होता है और कंबल सब कुछ उड़ाड़ के अब सो जाएंगे फाइनली। और बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी, लेकिन क्या करें, ये तो हमारे कंट्रोल में नहीं होता है एसी का। तो फिर हम यहाँ पर सुबह पहुँच गए थे बलांगीर पर, और फाइनली घर आ गए थे। और मैं यहाँ नहाने चली गई थी, सारे कपड़े को यहाँ पर मशीन में डाल दिया था। और यहाँ पर मेरा देख सकते हैं ट्रॉली कितना गंदे रास्ते में जाकर चला है, पूरी स्टेशन हो गया हो, जहाँ रेलवे स्टेशन सब जगह ये चला है, इसलिए इसको अच्छे से मैं पहले साफ़ करूँगी। ऐसा तो
कोई ही करता होगा शायद, लेकिन क्या करें, मुझे इसको डायरेक्ट घर पे ले जाना या ऊपर रख देना, इसको ढक के रख देना अच्छा नहीं लगता। इसको भी मैं अच्छे से धोकर साफ़ करके अच्छे से डेटॉल से भी इसको धो के फिर इसको सुखा के ऊपर रखती हूँ, या जहाँ भी रखना होता है रखती हूँ, और डायरेक्ट नहीं रख सकती, मुझे अच्छा नहीं लगता। तो बेडशीट वगैरह भी मुझे थोड़ा चेंज करना था, और 3-4 दिन छोड़ के गई थी ना, तो डस्ट हो जाता है इससे। तो हमने लंच वगैरह करके सो भी गए थे, और थोड़ा सो के उठने के बाद शाम को मम्मी भी मामा जी के घर से चली आई थी और लेकर आई थी यहाँ पर ये दाल वड़ा समोसा कुछ ऐसे स्नैक्स वगैरह लेके आई थी। हम लोगों ने स्नैक्स भी किया, और इतने दिन बाद घर आके बहुत ही अच्छा लगा। 3-4 दिन बाहर का खाना, तो फिर यहाँ पर मेरे बेटे को मैं खिला रही थी। तो ये था मेरा आज का छोटा सा ब्लॉग। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।